हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस में एक नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर है हमारा इनफाइनाइट सीरीज। और जैसा कि इससे पहले मैं सीक्वेंस पर डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसमें आपको सीक्वेंस के सारे वीडियोज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और यदि आपने सीक्वेंस की वीडियोस देखा हुआ है तो ये जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूँ इनफाइनाइट सीरीज, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है, जैसा कि मैं बहुत ही बेसिक डिस्कस करूँगा। राइट, यहाँ पर सीरीज बोलने का मतलब हुआ सम ऑफ सीक्वेंस। राइट, सम ऑफ सीक्वेंस। सम ऑफ सीक्वेंस जो होती है उसे हम बोलते हैं सीरीज। राइट, अब सीक्वेंस होती क्या है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। राइट, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, राइट, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है U1, U2, U3 एंड सो ऑन, UN एंड सो ऑन। राइट, ये एक सीक्वेंस यदि मैंने ले रखा है, राइट, मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, जैसा कि सीक्वेंस को हम UN से ऐसे लिखते हैं या फिर AN से भी आप लिख सकते हैं। ये टर्म्स जो है कि A1, A2, A3 ऐसा भी हो सकता है। राइट, कुछ ऐसे भी सीक्वेंस को हम लिखते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो अगर मैंने एक सीक्वेंस ले रखा है तो यहाँ पर यदि मैं कुछ ऐसा करूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN, राइट, प्लस एंड सो ऑन, तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है ना, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है इसे हम बोलेंगे सीरीज। राइट, यही चीज़ हमारा कहलाएगा सीरीज। जैसा कि मैंने बोला हुआ यहाँ पे सम ऑफ सीक्वेंस जो होता है वही हमारा सीरीज कहलाता है। राइट, तो ये जो सीरीज होती है ना, ये भी दो तरीके की होती है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत ही बेसिक डिस्कस करूँगा। राइट, अब देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है कि सीरीज में लिमिटेड है तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। यदि नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड है तो हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। राइट, तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स यदि लिमिटेड है, राइट, इस चीज़ को आप समझते रहिएगा, तो हम उसे कहते हैं फाइनाइट सीरीज। राइट, और यदि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, राइट, समझते रहिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यदि अनलिमिटेड होते हैं तो हम उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। राइट, और इसी चैप्टर की मैंने शुरुआत किया हुआ है इनफाइनाइट सीरीज। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, बस कुछ ही टर्म्स आपने ले लिया U10। राइट, तो ये जो है ना, अब देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है कि लिमिटेड है। राइट, तो ये फाइनाइट सीरीज हो गया। और यदि नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड नहीं होगा, राइट, इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। राइट, तो अगर मैं एक इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक सीरीज लिया U1 प्लस, आप चाहे तो जैसा कि A1 A2 भी ऐसा करके समझ सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से है। U1 प्लस U2 प्लस U3 U4 एंड सो ऑन UN एंड सो ऑन। राइट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो हम इसे कहेंगे, राइट, इसे हम कहेंगे क्या, इनफाइनाइट सीरीज। राइट, ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज है। ओके, और इनफाइनाइट सीरीज को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। राइट, सिग्मा UN या सिग्मा n टेंस टू इन्फिनिटी n UN। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ ना कि इसको आप डिनोट कर सकते हैं, राइट, सिग्मा n से डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा UN से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है आगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ R करके, सिग्मा n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी UN से भी डिनोट कर सकते हैं। राइट, इस एक्सप्रेशन को। ओके, अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर थोड़ा हम चलते हैं। सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ सीरीज को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। राइट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हर एक बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है कि समझ में आता रहे। राइट, और आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
ओके, यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर टॉपिक की वीडियोज आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूअस वीडियोज अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। राइट, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। नाउ सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ सीरीज क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए, को हम लोग डिनोट करते हैं Sn से। राइट, और ये कैसा होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस एंड सो ऑन प्लस un। राइट, ये होता है सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ सीरीज। राइट, ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं, ओके। अगर मैंने n की जगह पे 1 लिया तो इसका मतलब u1 हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स कि ये u1 ही होगा। राइट, अगर मैंने 2 लिया तो इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, कर लीजिएगा, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म होगा, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ सीरीज। राइट, अगर मैंने S1 लिया तो u1, अगर मैं S2 लिया तो इसका मतलब u1 प्लस u2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट बोलने का मतलब कि प्रथम से, राइट, प्रथम से लेकर के जहाँ तक हम बोल रहे हैं। ओके, अगर मैंने S3 लिखा तो इसका मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3। राइट, ये 3 टर्म का जो है सम है S3। राइट, अगर मैंने Sn लिया एंड सो ऑन, अगर मैंने Sn लिया तो आप समझ ही रहे हो कि यही चीज़ बन जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un। राइट, और यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से है ना, S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn, दीज आर कॉल्ड पार्शियल सम। राइट, दीज आर कॉल्ड ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, ये जो सभी हैं ना, इसे हम बोलेंगे पार्शियल सम्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। राइट, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पर। राइट, कि इनका बिहेवियर किस तरह से होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जैसा कि मैं आपको सीक्वेंस में बताया था। राइट, बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ओके, अगला टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ओके, मान लीजिए कि आपको एक सीरीज दिया गया है। राइट, और सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, अगर ये L आ रहा है, मीन्स कि अगर आपको सीरीज दिया गया है, राइट, और उसमें आपने Sn की आपने लिमिट निकाली, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये यूनिक आ रही है, यूनिक अगर आ रही है तो उस केस में जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। राइट, जो सीरीज होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। राइट, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn करने पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है, इस केस में जो सीरीज होगी हमारी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। राइट, अब ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपने सीक्वेंस पढ़ा हुआ है तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। राइट, नाउ अगर मान लीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn करने पर अगर हमें यूनिक लिमिट नहीं मिल रही है, राइट, या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट मैं ऐसा लिख देता हूँ। राइट, या फिर यूनिक लिमिट हमें नहीं मिल रही है, राइट, नो यूनिक लिमिट, राइट, जैसे कि 2 या 3 लिमिट हमें ऐसे मिल रहा है, तो उस केस में जो ये सीरीज होती है वो ऑसिलेटरी होती है। राइट, ऑसिलेटरी होती है। ओके, अब देखिए, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट, जिसमें हमें सीरीज का नेचर पता करना है। राइट, इन सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। ओके, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीरीज है,
ओके, और हमें ये चेक करना है कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सीरीज है, ओके, और ये कुछ ऐसी है, Sn इक्वल 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन n तक है, राइट। और हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट से लेकर के n यहाँ पे टर्म्स तक का जो सम होगा इसका, राइट, ये क्या होता है, n+1/2 होता है। ओके, ये चीज़ तो आपको पता है ना, ये चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn करते हैं और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/2 आप करेंगे तो ये आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। मीन्स कि इस सीरीज का जो नेचर है, मीन्स कि ये जो सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, आगे वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा, अभी ये केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास एक और सीरीज है जो कि कुछ ऐसी है, राइट, कुछ ऐसी है सीरीज Sn इक्वल 1 × 1 × 2 2 × 3 1/3 × 4 एंड सो ऑन, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इसका नेचर पता करना है कि जो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको ये U1 है, राइट, ये U2 है, ये U3 है, तो nth टर्म हमें UN क्या मिलेगा, राइट। Sn लिखने का मतलब आप समझते हैं, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, राइट, प्रथम से लेकर के n टर्म तक का ये सम दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज U1, दिस इज U2, दिस इज U3 एंड सो ऑन। सो U1 की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि किस तरह से चल रहा, 1 2 3 4, राइट, मीन्स कि n 1 ये n हो जाएगा, राइट, और ये 2 3 4 मीन्स कि ये n+1 होगा, राइट। इस चीज़ को nth टर्म तो आप निकाल ही सकते हैं, ओके, क्योंकि 1 2 3 ऐसे जा रहा तो ये n तक जाएगा, nth टर्म इस, और यहाँ पे देखेंगे जितना है उससे एक अधिक, 1 है तो 2, 2 है तो 3 है, तो n मैंने लिया तो n+1 लास्ट वाला ये टर्म हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट, डायरेक्ट हम लिमिट तो पुट कर नहीं सकते, लिमिट ले नहीं सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्निक यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ U1 की, राइट, अगर मैं बात करूँ U1 की, बहुत ही बेसिक है, इस चीज़ को समझिएगा। तो फर्स्ट टर्म तो ये है ना, 1 × 2, राइट। तो देखिए ऐसा लिखने का मतलब आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, 1 - 1/2। अगर मैं बात करूँ U2 की, तो U2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट, U2 1 × 2 × 3 है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 - 1/3, क्योंकि आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिल जाएगा, राइट। अगर आप U3 की बात करें तो ये 1/3 - 1/4 होगा। U4 की अगर आप बात करें तो ये 1/4 - 1/5 होगा, एंड सो ऑन। अगर आप UN की बात करें तो U कितना हो जाएगा, 1/n - 1/n+1 होगा, राइट। अब एक काम करिए, जैसा कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, राइट, U1 + U2 + U3 होता है, U1 + U2 + U3 एंड सो ऑन, यही तो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि Sn मीन्स कि ये सीरीज दे रखा है, इसका नेचर पता करना है, तो UN लास्ट टर्म को अगर हम देखें तो ये ऐसा होगा, राइट। तो कहने का मतलब कि यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऐसा लिखने का मतलब कि ये ऐसा लिखा गया है, राइट। सेकेंड टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये चीज़ ऐसा लिखा है, क्योंकि 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो फिर से अगर हम जोड़ दें सबको तो ये टर्म बनना चाहिए, राइट। तो बनने पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए U1 U2 इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर मुझे क्या पता चलेगा कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड सो ऑन जाएंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं ये भी बेचारा कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 बचा और ये क्या बचा, यहाँ पे Sn इक्वल ये 1 बचा और ये 1 - n+1 बचा। अब यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - n+1, राइट। अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1/ पता है इन्फिनिटी ना 0 हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिल गया, 1। तो यूनिक लिमिट आने का मतलब ये आ रहा, राइट। तो मीन्स कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है,
वो कैसी है, वो कन्वर्जेंट है, राइट। ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, राइट, और उस पर डिस्कस